हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें हम डील कर रहे हैं हमारी रिवीजन सीरीज के साथ। ये रिवीजन सीरीज आपको काफ़ी हेल्प करने वालेगी आपके अपकमिंग जो एग्जाम्स होने वाले हैं, अभी कुछ ही टाइम में होने वाले हैं। शायद फेज 2 का भी कुछ दिन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ की पॉइंट के थ्रू डिस्कस करेंगे। मैंने ऑलरेडी यूनिट 6 की कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। जिन लोगों ने भी वीडियोस को नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। एंड यूनिट 3 भी हमने रिवीजन किया है विद द की पॉइंट। क्लियर है? जो हमारा आज का ये 6B का ये जो कंटेंट है, ये आपका 6B का कंटेंट है, जिसको ऑलरेडी मैंने कुछ टॉपिक को पहले डिस्कस कर दिया था। रेस्ट ऑफ द टॉपिक आज हम डिस्कस कर लेंगे, जिसमें हमारा टाइप्स ऑफ टूल से रह जाता है। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी देख रखी हुई हैं। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके इसको चेक कर पाएंगे। ठीक है, आज हम रेटिंग स्किल्स को देखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, एप्टीट्यूड, अचीवमेंट टेस्ट, ये सारी चीजें क्या होती हैं। एंड उसके अलावा मैंने यहाँ पे आज कुछ स्लाइड्स को भी ऐड कर दिया है। ये स्लाइड्स मैंने बेसिकली आपको, जब मैं स्लाइड्स के थ्रू पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी तब के लिए मैंने स्लाइड से प्रिपेयर की है, लेकिन मैंने कुछ स्लाइड्स उसमें की आज मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो अभी हम इसको देख लेंगे एक एक बार। ठीक है, और तो जब हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे तब तो पढ़ेंगे इसको। ठीक है, आ जाओ फिर यहाँ पे सबसे पहले अभी हम डिस्कस करेंगे इसको। देखो, सबसे पहले आता है आपका अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है? अचीवमेंट टेस्ट कहाँ पे लिया जाता है? अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट बेसिकली, ठीक है, मोस्टली हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? हमारे स्कूल्स में यूज करते हैं। पहला पॉइंट, मोस्टली यूज कहाँ पे होता है? ये आपका स्कूल्स में होता है। क्लियर है? उसके अलावा जब हम अचीवमेंट टेस्ट की बात करते हैं तो क्या होता है? हम किसी का अचीवमेंट टेस्ट कर रहे हैं तो हम उसकी करंट प्रोफिशिएंसी जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं किसी भी इंडिविजुअल की करंट प्रोफिशिएंसी को जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या मेजर करते हैं? इंडिविजुअल, अपनी कॉपी में ऐसे ही आप लोग भी नोट्स बनाइएगा। इंडिविजुअल करंट प्रोफिशिएंसी, करंट प्रोफिशिएंसी। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गया। मैं सिर्फ की पॉइंट यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, और तो जो मैं स्लाइड्स मैंने यहाँ पे डाली हुई है उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ की पॉइंट्स है। इंडिविजुअल की करंट प्रोफिशिएंसी देखते हैं। यहाँ पे टीचर्स क्या करते हैं? बच्चे ने कितना सीखा है ना, इंडिविजुअल ने कितना लर्न किया है। ठीक है, उसकी प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो होती है उसको यहाँ पे देखा जाता है। क्लियर है बात? उसके अलावा अगर हम अचीवमेंट टेस्ट की बात करते हैं तो उसमें यहाँ पे कौन सी वैलिडिटी आती है? अच्छा, ये चीज आप लोग को याद रहनी चाहिए अगर अचीवमेंट टेस्ट की बात करूं, या फिर कौन सी वैलिडिटी हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। हमने 4 टाइप्स की वैलिडिटी को पढ़ा था, कंटेंट, कंस्ट्रक्ट, फेस वैलिडिटी, है ना। जिन लोगों ने भी वीडियोस नहीं देखी उसे जाके देख लेंगे, क्योंकि आपकी वैलिडिटी से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो यहाँ पे आता है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी कहने का मतलब क्या है? जो हमारा कंटेंट होता है, यही तो हमने देखा था कंटेंट वैलिडिटी में। ये क्या है? एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने टीचिंग लर्निंग में इस वैलिडिटी का यूज करते हैं बच्चे की अचीवमेंट को टेस्ट करने के लिए। क्लियर है? तो ये तो बात हो गई आपकी अचीवमेंट टेस्ट। क्लियर? उम्मीद है यहाँ तक आपको इस चीज समझ में आई होगी। अचीवमेंट टेस्ट में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा नहीं दिमाग में रखना है। देन आता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड हम टेस्ट कब लेते हैं? एप्टीट्यूड कहने का मतलब क्या है? एप्टीट्यूड टेस्ट जब आप लोग उसका देते हो, कोई भी यूनिवर्सिटी का जब एग्जाम देते हो तो वहां पे अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट में हम ये एक स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है। यहाँ पे हम जनरल मेंटल एबिलिटी देखते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग जब भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर देने जाते हो तो वहां पे क्या होता है कि आपकी मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। तो वो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस क्या हमें काम आते हैं? बैंकिंग का एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ मेंटल एबिलिटी के काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या वो हम प्रॉपर अपना कोर बैंकिंग में यूज करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। वहां पे ये मतलब टेस्ट किया जाता है आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी को, है ना। स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी वैलिडिटी आती है आपकी? प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। कौन सी वैलिडिटी आती है आपकी? प्रिडिक्टिव। प्रिडिक्टिव क्यों? हम यहाँ पे फ्यूचर देखते हैं। ठीक है, फ्यूचर वैलिड मतलब फ्यूचर में कितना ये यूज किया जा सकता है। ठीक है, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी ये प्रिडिक्ट करता है कि जो इंडिविजुअल है वो फ्यूचर में कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, प्रिडिक्ट करता है हाउ वेल एन इंडिविजुअल इज लाइकली टू परफॉर्म इन फ्यूचर सिचुएशन। ठीक है, इट प्रिडिक्ट्स हाउ
Well, an individual can perform in future situation. क्लियर है ये दोनों बातें? तो यहाँ पे आपका ये एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो गया। फिर आता है एक इंटेलिजेंस टेस्ट, सभी को पता होगा इंटेलिजेंस टेस्ट, ज्यादा मुझे उसमें बताने की जरूरत नहीं है। इंटेलिजेंस ये छोटे छोटे से टेस्ट हैं जो आपको दिमाग में बस ऐसे की पॉइंट्स रखने हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है? जो इंटेलिजेंस को मेजर करता है, प्रिडिक्ट करता है ना। मतलब इंटेलिजेंस टेस्ट को क्या बोल सकते हो यहाँ पे? हम ये एक यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं, ठीक है, वहां पे एक स्टैनफोर्ड बीने का इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जिसमें कई सारे टेस्ट आते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है, वो डिजाइन किया जाता है बच्चों की इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे बेसिकली जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे हम प्रिडिक्टिव वैलिडिटी प्लस कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी दोनों ही यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में तो आता था कि जो चीजें हम मेजर कर पाते हैं लेकिन वो विजिबल नहीं है ना। तो ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी मतलब वो इन फ्यूचर वो कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। तो ये सारा हमारे ये इंटेलिजेंस टेस्ट में आता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपको यही ध्यान रखना है इंटेलिजेंस टेस्ट में, कोई इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती इंटेलिजेंस टेस्ट की, ठीक है। फिर आता है इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज। क्या आता है आपका? इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज को हम अलग कर लेते हैं क्योंकि इसमें एक चीज और भी है ना, तभी रुको इसको अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज क्या होती है? इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज, देखो इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज को कैसे समझ सकते हो? जो इन्वेंट्री होती है, पर्सनल इन्वेंट्री होती है, कई सारी इन्वेंट्रीज होती हैं आपकी, तो उसको कैसे समझ पाओगे? अगर हम बात करते हैं इन्वेंट्री की, ठीक है, तो इन्वेंट्री में क्या होता है, जो भी यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है, उसका पर्सनल लाइक डिसलाइक है ना, वो किस काइंड की एक्टिविटीज को करता है ना। तो ये सारी चीजें कहाँ पे आती है हमारी, मतलब देखो इंटरेस्ट कहने का मतलब ही है ना कि हमारे लाइक डिसलाइक है ना, और कैसे हम वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आ जाती है। इंटरेस्ट इन्वेंट्री में क्या है, यहाँ पे मेजर करते हैं टाइप ऑफ एक्टिविटीज दैट एन इंडिविजुअल हैज अ टेंडेंसी टू लाइक और चूज, है ना। मतलब कौन सी एक्टिविटीज है जो इंडिविजुअल पसंद करेंगे चूज करना, ठीक है, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। बात समझ रहे हो? तो ये होता है हमारा इंटरेस्ट इन्वेंट्री। बात ये चीज समझ में आई कि इंटरेस्ट इन्वेंट्री का कहने का मतलब क्या है? मतलब जैसे ये एक तरीके का सेल्फ रिपोर्ट इंस्ट्रूमेंट है। ये की पॉइंट है आपका, ये क्या है? एक सेल्फ रिपोर्ट है, ठीक है। आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ना, सेल्फ रिपोर्ट इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है। ये पहला पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट इन्वेंट्री क्या होती है, यहाँ पे वो मेजर करते हैं द टाइप ऑफ एक्टिविटीज दैट एन इंडिविजुअल हैज अ टेंडेंसी टू लाइक और चूज, है ना। कि जो इंडिविजुअल है कौन सी एक्टिविटीज को चूज करना चाह रहे हैं। यहाँ पे सेल्फ रिपोर्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इंडिविजुअल, जहाँ पे इंडिविजुअल क्या करते हैं अपने खुद के, ये जो सेल्फ रिपोर्ट इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे इंडिविजुअल क्या करते हैं खुद के ओन लाइक और डिसलाइक को राइट डाउन करते हैं। जो भी उनका लाइक है या फिर डिसलाइक है उसको क्या करते हैं लिखते हैं यहाँ पे सेल्फ रिपोर्ट इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, उसका यूज करके। तो सेल्फ रिपोर्ट इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, जो इंडिविजुअल होते हैं नोट डाउन देयर ओन लाइक्स एंड डिसलाइक। क्लियर बात? तो ये यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज हो गई वो क्या है, एक तरीके से इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज जो होता है यहाँ पे हम क्या करते हैं सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पैटर्न होता है इंटरेस्ट का जो कंपेयर किया जाता है मतलब अदर्स के पैटर्न्स के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन सी वैलिडिटी आती है। देखो इंटरेस्ट इन्वेंट्री को सिर्फ इतना ध्यान रखो, यहाँ पे सेल्फ रिपोर्ट इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है जहाँ पे जो इंडिविजुअल होते हैं अपने खुद की
लाइक और डिसलाइक्स को लिखते हैं, जितने भी काइंड ऑफ एक्टिविटीज को वो चूज करना चाहते हैं, पसंद करते हैं, उनका खुद का पार्टिसिपेशन होता है यहाँ पे एक तरीके का। यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट होते हैं, जो लाइक मैं यहाँ पे जो रिस्पॉन्स मैं जो मतलब जो इंडिविजुअल का जो भी रिस्पोंडेंट का पैटर्न है इंटरेस्ट का ना, उसको हम क्या करते हैं दूसरे के साथ यहाँ पे कंपेयर कराने की बात करते हैं, है ना। तो ये होता है इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज, जहाँ पे कौन कौन सी वैलिडिटी आती है आपकी। देखो यहाँ पे तीनों वैलिडिटी आती है आपकी, कंटेंट वैलिडिटी भी आती है और आपकी कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी भी आ जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, है ना। और इसके अलावा आ जाएगी आपकी कंटेंट प्रिडिक्टिव भी, क्योंकि प्रिडिक्ट भी हम करते हैं यहाँ पे फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो ये वैलिडिटी का आप लोग को ध्यान रखना है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे वैलिडिटी है कि वैलिडिटी कौन सी हम यूज करते हैं। तो ये चीज समझ में आई, इंटरेस्ट जो इन्वेंट्री है, ठीक है। इंटरेस्ट इन्वेंट्री क्या है, यहाँ पे जो इंडिविजुअल होते हैं अपने खुद की लाइक और डिसलाइक्स को नोट डाउन करते हैं, ठीक है। अब इसी में ही आपकी पर्सनल इन्वेंट्रीज भी आती हैं, ठीक है। पर्सनालिटी जो आपकी पर्सनालिटी इन्वेंट्री होती है यहीं पे आती है, ठीक है। ये सारा इन्वेंट्री के अंदर आता है, पर्सनालिटी इन्वेंट्री। यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे पर्सनालिटी इन्वेंट्री लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे भी जो सेल्फ रिपोर्ट इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसी का ही यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो ये समझो, कुछ लोग को जैसे पता होगा पढ़ा होगा उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता ये इन्वेंट्री का मतलब क्या है, ठीक है, वो पहले समझ लो। नहीं, उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा हम लोग इन्वेंट्री क्यों बोल रहे हैं। इन्वेंट्री कहने का मतलब क्या है, लिस्ट, ठीक है। हम लिस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर स्टॉक कर रहे हैं अपने लाइक का डिसलाइक का, ठीक है। ये सारी इन्वेंट्री, ये ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो इन्वेंट्री एक तरीके की, मतलब हम यहाँ पे हिंदी में बोलूँ इतने, मतलब यहाँ पे हम सूची तैयार करते हैं, क्या करते हैं मतलब एक तरीके की पूरा लिस्ट तैयार करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो जो चीजें हमें पसंद है नहीं पसंद है ये सारी चीजें। अब आ जाती है जो पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज है, तो यहाँ पे भी क्या, जो आपका सेल्फ रिपोर्ट इंस्ट्रूमेंट है वो यहाँ पे भी यूज होता है, ठीक है। सेल्फ रिपोर्ट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब ये जो सेल्फ रिपोर्ट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज में उसका यूज करते हैं। ये क्या मेजर करता है कि जो पर्सन की ट्रेट है या फिर टेंडेंसी है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब यहाँ पे कौन से क्वेश्चंस आते हैं आपके, क्वेश्चंस और स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मतलब एक तरीके से किसी इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है, उसकी ट्रेट्स को, जो वो वाले क्वेश्चंस, वो वाले स्टेटमेंट यहाँ पे आते हैं पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज में। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये जो इन्वेंट्री होती है, यहाँ पे वो क्वेश्चंस आते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं बिहेवियर्स को, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सर्टेन पर्सनालिटी ट्रेट, ठीक है। यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो इंडिकेट करते हैं वेदर और टू व्हाट डिग्री ईच स्टेटमेंट डिस्क्राइब देम। ये चीज लिख लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपके स्टेटमेंट होते हैं या फिर कोई क्वेश्चंस फॉर्म में होंगे, ठीक है, वो डिस्क्राइब करते हैं कि रिस्पोंडेंट यहाँ पे इंडिकेट करते हैं वेदर और टू व्हाट डिग्री ईच स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को या फिर उनकी ट्रेट को वो डिफाइन कर रहे हैं, ईच स्टेटमेंट डिस्क्राइब देम, ठीक है। तो पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज होती है, वहां पे हमारा क्या आ जाता है, वहां पे हमारी करेक्टरिस्टिक्स आती है, हमारी बिहेवियर आता है, हमारी ट्रेट्स आती हैं, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपकी कई सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं, जैसे जो 16 पर्सनालिटी 16 पीएफ फैक्टर जो होता नहीं है आपका, यहाँ पे 16 पीएफ जो स्केल है, ठीक है, पीएफ फैक्टर, ठीक है, उसका भी यहाँ पे यूज किया जाता है पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज में, ठीक है। तो ज्यादा कुछ इसमें यहाँ पे ध्यान नहीं रखने की जरूरत है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो पर्सन की ट्रेट होती है, बिहेवियर होता है, कि जो भी स्टेटमेंट है क्या वो उस चीज को डिफाइन कर पा रहा है, क्या उनको उनकी पर्सनालिटी को, सिंपल से देखो इंटरेस्ट इन्वेंट्री में क्या देखना है कि जो पर्सन है यहाँ पे नोट डाउन करते हैं अपने लाइक और डिसलाइक्स को। पर्सनालिटी इन्वेंट्री में क्या देखना है कि जो भी स्टेटमेंट है या फिर क्वेश्चन है क्या वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को या उनके बिहेवियर या फिर ट्रेड को क्या वो डिफाइन कर पा रहा है, डिस्क्राइब कर पा रहा है, दैट्स इट, ठीक है। इतना ही यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीजें समझ में आई,
उम्मीद है ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इसमें इतना ही समझने वाला था। ठीक है, अब आ जाओ हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आ जाता है आपका एटीट्यूड स्केल। देखो पीछे आ जाओ, इवन एटीट्यूड स्केल क्या है? एटीट्यूड स्केल यहाँ पे हम क्या करते हैं, एटीट्यूड स्केल हैव बीन डिजाइन टू मेजर एटीट्यूड ऑफ सब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट टुवर्ड इश्यूज इंस्टीट्यूशन एंड ग्रुप ऑफ पीपल। देखो एटीट्यूड कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे किसी पर्सन का बिलीफ होगा, है ना, समझना इस चीज को, किसी पर्सन का बिलीफ है, ठीक है, जो पर्सन कह रही हूँ इंडिविजुअल का जो बिलीफ है, या ठीक है, या फिर उनकी जो फीलिंग्स हैं, ठीक है, या फिर उनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द इश्यूज, या फिर इशू कोई भी जो इशू हो, या फिर इंस्टीट्यूशन है या ग्रुप ऑफ पीपल की तरफ, वही हमारा क्या होता है एटीट्यूड स्केल। वो क्या होता है एटीट्यूड स्केल्स में आता है, ये मेजर करता है इंडिविजुअल के बिलीव्स को, ठीक है, उनके कैसे वो फील करते हैं खुद के बारे में, एक्टिविटीज के बारे में, किसी इंस्टीट्यूशंस के बारे में, किसी ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में। तो ये सारी चीजें कहाँ पे आती है, हमारी एटीट्यूड स्केल्स में आती है। तो एटीट्यूड स्केल हैव बीन डिजाइन टू मेजर एटीट्यूड ऑफ अ सब्जेक्ट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट का एटीट्यूड चेक करते हैं। ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। अभी ये जो एटीट्यूड किसकी तरफ देखेंगे, कोई इशू हो सकता है हमारा, ये की पॉइंट्स आपके, कोई इशू हो सकता है, या फिर इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ग्रुप्स लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये कहाँ पे आता है, हमारा एटीट्यूड स्किल्स में आता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। ऑलपोर्ट रिफर टू एटीट्यूड एज द मोस्ट distinctive and indispensable and concept in contemporary American social psychology। यहाँ पे देखो इन्होंने बोला एटीट्यूड कैन बी मेजर्ड, ठीक है, थर्स्टन ने क्या बोला कि एटीट्यूड कैन बी मेजर, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है कि ऑलपोर्ट ने कई सारी चीजों के बारे में बोला, दो मतलब इन्होंने दो कॉमन फीचर्स बताए, प्रिपरेशन और रेडीनेस फॉर फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, मतलब यहाँ पे फेवरेबल और अनफेवरेबल रिस्पॉन्सेज आते हैं, ठीक है, जो एक्टिवेट करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन। मतलब क्या होता है कि कोई भी सिचुएशन है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों रिस्पॉन्सेज आते हैं। तो एन एटीट्यूड में बी डिफाइन एज अ लर्न इमोशन। अच्छा हाँ, एटीट्यूड कैसा होता है, लर्न होता है, ठीक है, एटीट्यूड कैसा होता है हमारा, लर्न होता है, ये ध्यान रखना। लर्न इमोशनल रिस्पॉन्स होता है सेट फॉर अगेंस्ट समथिंग, मतलब किसी के अगेंस्ट, मतलब ये क्या होता है, एक लर्नड इमोशनल रिस्पॉन्स है, ठीक है। जो जो चीजें मैंने यहाँ पे अंडरलाइन की है स्क्वायर में, वो आपका की पॉइंट की तरह काम करेगा, ठीक है। एटीट्यूड क्या है, एक लर्नड इमोशनल रिस्पॉन्स है किसी चीज की तरफ। यहाँ पे हम देखते हैं द डिग्री ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, द डिग्री ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद सम साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। जो भी साइकोलॉजिकल चीजें हैं उसके साथ कितना ज्यादा नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चीजें जुड़ी हुई हैं। बाय साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट ही मीन्स, एंड देखो साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आ जाते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आ जाता है, हमारा इंस्टीट्यूशन आता है, आइडियल्स आते हैं, सिंबल आते हैं, फ्रेज आते हैं, स्लोगन आते हैं, जॉब आइडिया, ठीक है, जहां पे लोग डिफरेंट मतलब डिफरेंट डिफरेंट उनके एटीट्यूड्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि जो भी एटीट्यूड है, ठीक है, किसी भी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के टुवर्ड्स कितना ज्यादा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव है। अगर हम बात यहाँ पे, और ये जो एटीट्यूड होता है वो कैसे डिफर करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव की तरह। द एटीट्यूड इज अ पर्सन, जो एटीट्यूड होता है वो क्या होता है, एक पर्सनल डिस्पोजिशन है। एटीट्यूड क्या है, एक पर्सनल डिस्पोजिशन है जो जिसमें पर्सन पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली फेवरेबल या फिर अनफेवरेबल रिस्पॉन्सेस करते हैं टुवर्ड्स द सिचुएशन, ठीक है। ये चीज यहाँ पे बोली जा रही है। इसको देखो एक पॉइंट पे यहाँ पे ऐसे समझ लो, मैं वैसे समझा देती हूँ एक बार की पॉइंट में। ये चीज तो आप देख लेना की पॉइंट की, तो यहाँ पे भाई ऐसे देख लो कि एटीट्यूड स्किल्स में ये क्या बोलना चाह रहा है। मैंने वो स्लाइड सिर्फ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए रखा है, और तुम डिटेल में जब डिस्कस करेंगे तो पूरा डिस्कस करेंगे। देखो एटीट्यूड स्किल्स में क्या चीजें आ जाती हैं, जो जो पीछे देखी है वो सारी देख लो। यहाँ पे पहली बात क्या आती है, यहाँ पे हम इंडिविजुअल की जो एटीट्यूड है, ठीक है, इंडिविजुअल का जो भी एटीट्यूड है, मतलब इंडिविजुअल कैसा बिलीव करता है, इंडिविजुअल के जो बिलीव्स हैं, ठीक है, इंडिविजुअल के जो बिलीव्स हैं, ठीक है, उनका जो किसी भी प्रॉब्लम को कैसे वो परसीव कर पा रहे हैं, ठीक है, कैसे वो फील करते हैं अबाउट सेल्फ, खुद के बारे में, ठीक है, और अदर्स दूसरों के बारे में, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। किसी भी एक्टिविटीज के टुवर्ड्स वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। अब वो जो एक्टिविटीज होंगी वो कहाँ पे हो सकती है, हमारे इंस्टीट्यूशन से में हो सकती हैं, ठीक है, या फिर किसी इश्यूज से रिलेटेड हो सकती हैं,
ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल से रिलेटेड हो सकती हैं वो सारी चीजें, है ना। तो ये सब किस में आती है, एटीट्यूड स्किल्स में आती है। ठीक, तो एटीट्यूड स्किल्स एक तरीके से हमारा कैसा, मतलब एटीट्यूड जो स्केल होता है वहां पे क्या होता है, वहां पे हम इस, अब ये सारी चीजें जो हमको मेजर करनी है, ठीक है, यहाँ पे हम ये क्या देखते हैं कि जो भी इंडिविजुअल है वो उसके जो अनफेवरेबल अनफेवरेबल और जो फेवरेबल रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो सारे चेक किए जाते हैं। यहाँ पे नेगेटिव और द डिग्री ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी उसका रिस्पॉन्स है अगेंस्ट साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगेंस्ट द साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। अब ये जो साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, कोई इश्यूज हो सकते हैं, है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। ठीक, तो अब ये चीज आती है कि एटीट्यूड स्केल्स को हम लोग मेजर किस पे करते हैं, जो एटीट्यूड स्केल्स होती है वो, ठीक है, वहां पे 5 हम स्केल्स का यूज करते हैं। कौन से नंबर ऑफ स्केल्स की अगर हम बात करें तो 5 स्केल्स आती हैं आपकी। कौन कौन सी स्केल है आपकी, एक होती है लीकर्ट स्केल, ठीक है, फिर आती है गटमैन स्केल, फिर आता है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल एंड थर्स्टन स्केल। इसका आपको नाम याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है आपका, ये लीकर्ट वाला इंपॉर्टेंट है और आपका ये सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो एटीट्यूड स्केल आपका क्या हो गया, एक तरीके का यहाँ पे जो लर्नड इमोशनल रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, सेट फॉर अगेंस्ट समथिंग, ठीक है, द डिग्री ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं किसी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट से, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 5 टाइप की हम लोग स्केल्स का यूज करते हैं, दैट इज लिकर्ट स्केल, गटमैन स्केल एंड सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। फिर आता है आपका थर्स्टन स्केल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका, लिकर्ट स्केल और सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, ठीक है। इसको सिर्फ आपको देखो, इसको रटना नहीं है, इसको सिर्फ समझना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं लीकर्ट स्केल। देखो लीकर्ट स्केल क्या होता है, अगर लीकर्ट स्केल को मैं एक ऐसे शब्दों में समझाने की कोशिश करूं, देखो यहाँ पे हम लोग ने 5 की बात कर ली ना, मैं ऐसे इसलिए समझा रही हूँ आपको जैसे आप अपनी कॉपी में ऐसे लिख पाओ, ठीक है। लीकर्ट स्केल, देखो लीकर्ट स्केल में सिंपली हम क्या करते हैं, ये एक इसे हम लोग बोलते हैं सबमिटेड, मतलब इसको हम सम कर सकते हैं, है ना, सबमिटेड रेटिंग और एडिटिव स्केल। क्या बोलते हैं इसे, सबमिटेड रेटिंग और एडिटिव स्केल। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हो, ठीक है, ऐसा ना हो कि मैं बोलते ही जा रही हूँ। एक्चुअली ये सब रिकॉर्डेड होते हैं तो मुझे पता नहीं चलता आपका रिस्पॉन्स कैसा है। एटीट्यूड स्केल भी इसको बोला जाता है। अगर सबमिटेड आपको दिख जाए कहीं पे, सबमिटेड रेटिंग या फिर एडिटिव स्केल, तो कौन सी स्केल, लीकर्ट स्केल से क्वेश्चंस आते हैं आपके, बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक, सिंपल से यहाँ पे ये चीज ध्यान रखो, यहाँ पे जो स्केल स्टार्ट होती है ना, यहाँ पे जो आपकी लीकर्ट की स्केल स्टार्ट होती है वो कैसे स्टार्ट होती है, ये चीज अपनी कॉपी में लिख लो, अगर ये चीज आए तो ये यहीं का है। ऐसे ये क्या है, स्ट्रांगली एग्री, ठीक है, फिर आता है एग्री, ठीक, फिर आता है अनडिसाइडेड, ठीक, फिर आता है आपका हाँ डिसएग्री, ठीक है, फिर आता है आपका स्ट्रांगली डिसएग्री। और कभी कभी ये भी होता है कि स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, अनडिसाइडेड, एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, ऐसे करके। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया आपका, अच्छे तरीके आ जाओ, यहाँ पे मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है। देखो इट इज अ साइकोमेट्रिक रिस्पॉन्स स्केल प्राइमरली यूज इन अ क्वेश्चन आर, ठीक है, सबसे पहले इसको क्वेश्चन आर की तरह यूज करते थे, जहां पे हम पार्टिसिपेंट्स की प्रेफरेंस को देखते थे, मतलब एक कैटेगरीज होती थी, वहां पे हम क्या करते थे, पार्टिसिपेंट्स की प्रेफरेंस को देखा जाता था। इसे 5 पॉइंट स्केल भी मतलब होता है, जहां ये स्टार्ट होता है स्ट्रांगली डिसएग्री से और एंड किस पे होता है, स्ट्रांगली एग्री पे होता है। उसके बाद फिर आपका काफी सारे और चीजें हुई तो वहां पे 7 और 9 पॉइंट स्केल देखा जाने लगा, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा ये ध्यान रखो कि लीकर्ट स्केल क्या होता है, एक सबमिटेड रेटिंग या फिर एडिटिव स्केल है, जहां पे जो स्टेटमेंट होता है वो बताता है वेदर ही और शी इज स्ट्रांगली डिसएग्री या फिर डिसएग्री या फिर स्लाइटली डिसएग्री, या हाँ, या फिर स्लाइटली एग्री, एग्री या फिर स्ट्रांगली एग्री। देखो इसको तुम ऐसे समझ लो, ये तो पिक्चर फॉर्म में लगा हुआ है। देखो सबसे पहले आता है आपका
स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है, या फिर स्ट्रांगली एग्री से भी कर सकते हो इसे, स्ट्रांगली एग्री, ठीक है। ये बात समझ में आई। पहली बात, स्ट्रांगली एग्री से स्टार्ट होता है कभी कभी, ठीक है। फिर आता है आपका एग्री, अपनी कॉपी में ये लिख लो, ठीक है। फिर आता है अनडिसाइडेड, ठीक है, अनडिसाइडेड। फिर क्या आता है आपका, डिसएग्री आता है, ठीक है। फिर आता है स्ट्रांगली, स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक। स्ट्रांगली एग्री कहने का मतलब क्या है, ऐसे। एग्री कहने का मतलब क्या है, एग्री, ए। और अनडिसाइडेड कहने का मतलब यू। डिसएग्री कहने का मतलब डी। और स्ट्रांगली डिसएग्री कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, एस डी। तो ये कितनी 5 पॉइंट स्केल है, ये कौन सी स्केल है, 5 पॉइंट स्केल है, याद रहेगा, इसको आप लोग याद कर लो, ठीक है। ये भी वही चीज है लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट बढ़ा हुआ है तो इसको याद कर लो, ठीक है। इसमें कुछ जो मतलब इसमें बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि जो भी पर्सन होते हैं, ठीक है, इस स्कूल में क्या स्केल में क्या होता है, जो इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स होता है ना किसी स्टेटमेंट के टूवर्ड्स, ठीक है, वो मतलब कि जैसे कुछ स्टेटमेंट मिला, अब उसमें वो बताएगा स्ट्रांगली एग्री है या फिर डिसएग्री है, या फिर उसे कुछ ना ही वो एग्री है ना ही वो डिसएग्री, तो अनडिसाइडेड है वो, फिर डिसएग्री या फिर स्ट्रांगली डिसएग्री, ये वाली चीज होती है। तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाले स्टेटमेंट होते हैं ना आपके, ये ऊपर वाले स्टेटमेंट ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, 50% पॉजिटिव बोला जाता है। और नीचे वाले कैसे होते हैं, ये 50% आपके नेगेटिव होते हैं, ये चीज होती है। तो सिंपल सा जो लीकर्ड स्केल है, ये ध्यान रखना है आपको कि लीकर्ड स्केल का क्या क्या यूज होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल का रिस्पॉन्ड होता है, ठीक है, इंडिविजुअल कैसे रिस्पॉन्स करते हैं किसी स्टेटमेंट के लिए, तो वहां पे वो स्ट्रांगली डिसएग्री से स्टार्ट होता है, इस या फिर स्ट्रांगली एग्री से स्टार्ट होता है, स्ट्रांगली डिसएग्री पे जाके ये खत्म होता है, दो एंड पे ये खत्म होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे सिंपल सा ध्यान रखना है, ये लीकर्ड स्केल में, ठीक है, याद रहेगी। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आता है आपका गटमैन स्केल। देखो गटमैन स्केल क्या, इट इज अ बेस्ड ऑन योर ऑन द आइडिया दैट आइटम कैन बी अरेंज अलोंग अ कंटिन्यूम। मतलब यहाँ पे जो आइटम्स होते हैं ना उसको हम क्या करते हैं, एक कंटिन्यूम में अरेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ यस और नो, मतलब दो, देखो डिकोटोमस की बात जो हमने की थी यहाँ पे, डिकोटोमस वेरिएबल, तो दो वेरिएबल्स होता है, ये डिकोटोमस फॉर्मल में होता है, या तो यस या फिर नो, कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है, या तो यस या फिर नो, सिंपल से खत्म यहाँ पे, ठीक। तो ये चीज है यहाँ पे। तो ये क्या है आपका डिकोड, मतलब इट इज अ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट आइटम कैन बी अरेंज्ड along a continuum in such a way who agrees with then item or find an item also agree with finds acceptable all other expressing a less extreme position this scale number of item to which the person is supposed to। देखो यहाँ भी पर्सन एग्री हो सकता है या फिर डिसएग्री हो सकता है, मतलब दो ही चीजें आएंगी यहाँ पे। ये क्या है, एक तरीके से यस और नो, डिकोटोमस वेरिएबल पे ये काम करता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है, यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, यस और नो, दो ही चीज हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। तो गटमैन स्केल का आपको क्या ध्यान रखना है कि ये क्या होता है, डिकोटोमस फॉर्मेट में होता है। किस फॉर्मेट में होता है आपका, डिकोटोमस फॉर्मेट में होता है, ठीक। अब बात करते हैं थर्स्टन स्केल की। थर्स्टन स्केल में सिंपल सा आपको क्या याद रखना है, ये जजमेंट के लिए होता है। ये मतलब जो भी स्टेटमेंट होता है ना, जैसे कुछ कई सारे स्टेटमेंट आते हैं, कई सारे स्टेटमेंट होता है, उसके बाद उसमें से वो डिसाइड करके उसमें से अपना जजमेंट देता है, तो ये होता है आपका थर्स्टन स्केल। तो थर्स्टन स्केल को बेसिकली आप ऐसे याद कर सकते हो, इट इज अ नोन एज अ equal appearing interval scale। it is used to measure the attitude towards a given concept। यहाँ पे जो भी एटीट्यूड देखा जाता है वो जो भी कंसेप्ट है या फिर कंस्ट्रक्ट, ठीक है, कंसेप्ट और कंस्ट्रक्ट का कंसेप्ट मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी आपको। फॉर दिस अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेटमेंट आर करेक्टेड, ठीक है, बहुत सारे स्टेटमेंट उस कंसेप्ट या फिर के लिए कलेक्ट किए जाते हैं। दैट रिलेट टू द कंस्ट्रक्ट इन कंसिडरेशन, मतलब हम क्या करते हैं, किसी एक चीज के लिए बहुत सारे स्टेटमेंट को यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी रेटिंग करते हैं, ठीक है, उसमें जजमेंट देते हैं, ठीक है। इन विच ईच ऑफ द कैटेगरीज हैव फिक्स लेवल ऑफ प्रोपेंसिटीज टूवर्ड द कंसेप्ट। मतलब सिंपल सा ये ध्यान रखो, यहाँ पे क्या होता है, आपके पैनल ऑफ जज होते हैं, ठीक है, ये ऐसे मानो पैनल ऑफ जजेस होते हैं, ठीक है। पैनल ऑफ जजेस होते हैं, वो क्या करते हैं कि ये जज करते हैं कि ये जो इतने सारे एक टॉपिक के लिए जितने सारे एक स्टेटमेंट के लिए ये जो कितने सारे से हमारे ये एक
कंसेप्ट के लिए, एक कंस्ट्रक्ट के लिए जितने सारे भी स्टेटमेंट आए हैं तो कौन सा हमारे आइटम के लिए फिट बैठता है, ठीक है, उसको इवेलुएट करते हैं, ठीक है, कि हमारा जो टॉपिक है उसके लिए कौन कौन से स्टेटमेंट सही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ आइटम, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ आइटम। अब ये सिलेक्शन कौन करता है, ये पैनल ऑफ जजेस करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या होता है आपका एग्री, सॉरी यहाँ पे ये क्या होता है, कौन ये जो आपकी ये जो थर्स्टन टाइप स्केल होती है, देखो, हाँ ठीक है, यहाँ पे पैनल ऑफ जजेस क्या करते हैं, कोई भी एक टॉपिक है, समझना इस चीज को, ठीक है, उसके लिए कई सारी इंफॉर्मेशन आती है, कई सारी स्टेटमेंट आती है, तो अब ये पैनल ऑफ जजेस क्या करते हैं, अब इस कंस्ट्रक्ट के लिए, इस टॉपिक के लिए जो भी रेलिवेंट आइटम है उसको वो क्या करते हैं, यहाँ पे जजिंग करते हैं, ठीक है, उसको वो क्या करते हैं, चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सिलेक्शन होता है आइटम का, इज मेड बाय द पैनल ऑफ जजेस हु इवैल्यूएट द आइटम्स इन टीम, और मतलब इन टर्म्स ऑफ वेदर दे आर रेलिवेंट ऑफ द टॉपिक एरिया या फिर अनएम्बिगुअस, ठीक है, ये वाली चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक। फिर आता है आपका सिमेंटिक डिफरेंशियल। देखो सिमेंटिक डिफरेंशियल में आ जाओ, यहाँ पे मैंने इमेज, ये बुक की इमेज मैंने यहाँ पे लगा दी है, ठीक है। देखो दिस मैथड रिक्वायर, ये देखो सबसे एक ही इसका की पॉइंट है, बाइपोलर एडजेक्टिव होता है एट ईच एंड। कैसा होता है, बाइपोलर, मतलब क्या है यहाँ पे, देखो ये कैसा है, इंजॉयबल, ये फिर कैसा है, अनइंजॉयबल। अब ये आप इंजॉयबल वेरी मच है या थोड़ा सा है, नाइदर है, ये सारी के कुछ कैटेगरीज दे रखी हैं, इसमें ही आपको रिस्पॉन्स करना होता है, एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, ये कैसा है, बाइपोलर है, ठीक है, बाइपोलर एडजेक्टिव होता है ईच एंड पे, ठीक है। तो सिमेंटिक ये क्या होता है, ये सिमेंटिक जो होता है differential scale, this method require respondent to choose in the questionnaire between two opposite position, दो opposite position से वो choose कर सकता है, using qualifies to bridge gap between them। यहाँ पे ये जो bridge है मतलब एक gap की तरह ये जो काम कर रहा है, ठीक है, उसकी बात हुई थी यहाँ पे, gap between them, one must decide two extremely opposite term, ठीक है, दो एक्सट्रीमली अपोजिट टर्म्स होते हैं रिलेटेड टू द पर्टिकुलर डायमेंशन या फिर क्रिएटिंग अ शीट, मतलब हम जो शीट वगैरह बनाते हैं, ठीक है, वहां पे दो अपोजिट डायरेक्शन होता है, जैसे यहाँ पे इंजॉयबल हो सकता है या फिर अनइंजॉयबल हो सकता है, फनी है या फिर नॉट फनी है, ये क्या है, दो अपोजिट एंड है, रिलेटेबल है और नॉन रिलेटेबल है, तो ये है आपका सिमेंटिक डिफरेंशियल, ठीक है। तो ये इंजॉयबल है, वेरी मच है, कुछ है, बिल्कुल नहीं है, सम वॉट, वेरी मच, अनएंजॉयबल इसी तरह हो सकता है, ठीक। फिर फनी की बात करते हैं, उसी तरह रिलेटेबल है या फिर अनरिलेटेबल है, तो ये है तुम्हारा आपका डिफरेंशियल स्केल। उम्मीद है ये चीजें समझ में आई होंगी, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं रही होगी आपको, ठीक। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, एटीट्यूड स्केल्स के जो टाइप्स है ना, एटीट्यूड स्केल्स के ये सारे क्या है आपके टाइप्स हैं, ठीक। टाइप्स ऑफ एटीट्यूड स्केल, लीकर्ट स्केल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें लीकर्ट स्केल है, जहां पे हम क्या करते हैं 5 पॉइंट स्केल का यूज करते हैं, वैसे तो 7 और 9 पॉइंट का भी आता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 5 पॉइंट स्केल का यूज करते हैं, जो विच स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्गली एग्री एंड एंड विद द स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, ठीक है। लीकर्ट स्केल हो गया, गटमैन स्केल हो गया, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल हो गया। जो गटमैन स्केल होता है बेसिकली डिकोटोमस फॉर्मेट में होता है, ठीक है। डिकोटोमस फॉर्मेट कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे या तो यस या फिर नो। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल की अगर हम बात करते हो, यहाँ पे क्या होता है, दो बाइपोलर एंड होते हैं, मतलब अपोजिट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो जहाँ पे आपका आ जाता है कि अनएंजॉयबल या फिर अनएंजॉयबल, है ना, ये चीज। थर्स्टन स्केल की अगर बात करें तो यहाँ पे थर्स्टन स्केल क्या होता है आपका, थर्स्टन स्केल की अगर हम बात करते हैं तो थर्स्टन स्केल में, एक मिनट, हाँ, थर्स्टन स्केल में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि एक स्टेटमेंट के लिए कई सारे, ये पैनल ऑफ जजेस यहाँ पे क्या करते हैं, आइटम्स को सेलेक्ट करने की बात करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, इसके बाद आता है आपका क्यूमुलेटिव, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, क्यूमुलेटिव स्केल्स क्या होती है। क्यूमुलेटिव स्केल, अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने पढ़ी होगी ना स्टैटिस्टिक्स में, बस उसी को ही दिमाग में रखना, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना, बस उसी को दिमाग में रखना, बस वही है क्यूमुलेटिव स्केल जो होती है, या फिर इसे एक मिनट को से, हाँ ठीक है, क्यूमुलेटिव स्केल जो है आपकी, इससे ही इसको इसमें देखो, जो यहाँ पे गटमैन में पढ़ा था, इससे आप लोग डिलीट कर लो, ये गटमैन के लिए इधर आओ,
ये जो गटमैन स्केल पढ़ा था बस वही है, इससे आप लोग रिलेट करो यहाँ पे। इसको क्यूमुलेटिव स्केल से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसे ही यहाँ पे लिख लो आप लोग, लुइस गटमैन, ठीक है, लुइस गटमैन, ठीक है। जो चीजें यहाँ पे क्या होता है, यस और नो, ठीक है, मैंने नाम बता दिए दोनों के आपको। एग्रीमेंट, एग्री या फिर डिसएग्री, ठीक है, डाइकोटोमस होता है ये, या फिर डिसएग्री, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये ऑर्डिनल स्केल टाइप होता है। ये कैसा होता है, ऑर्डिनल स्केल टाइप होता है, ठीक है, ठीक है। ये क्या मतलब, ये कैसा होता है, ऑर्डिनल स्केल टाइप होता है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कई सारे नंबर होते हैं ना, 2 3 4 5 6 7 ऐसे मान लेते हैं। इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब निकालते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो गया। अब फिर दूसरे वाले का 3 + 2 5 हो गया, इसका 5 4 9 हो गया। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 9 5 14, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कई सारे सीरीज ऑफ स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं जिसको रिस्पोंडेंट को रिस्पॉन्स करना होता है, और उसमें वो सिर्फ क्या बताता है, एग्री है या फिर डिसएग्री है, यस है या फिर नो, बस सिर्फ इतनी सी बात है यहाँ पे, ठीक। देन आते हैं हम लोग रेटिंग स्केल्स पे। किस पे आते हैं हम लोग, रेटिंग स्केल्स पे। रुको एक मिनट, रेटिंग स्केल्स का मैंने बनाया था, इसमें मैंने डाला हुआ है रेटिंग स्केल। ये रहा रेटिंग स्केल। देखो अब बात करते हैं रेटिंग स्केल्स क्या होती है। रेटिंग इज एन टर्म अप्लाइड टू एक्सप्रेशन और ओपिनियन। देखो रेटिंग स्केल में सिंपल सा सिर्फ इतना ध्यान रखो, ये किसके सिमिलर होता है, ये की पॉइंट में लिख लो, इट इज सिमिलर टू लीकर्ट स्केल, सिमिलर टू लीकर्ट स्केल, पहली बात, ठीक। मैं सिर्फ उतनी बातें बता रही जितनी आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे मैं यहीं पे मैं की पॉइंट लिख दे रही हूँ इसके, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, रिस्पोंडेंट के जो एटीट्यूड होता है, ठीक है, जो रिस्पोंडेंट है उनका जो एटीट्यूड होता है, ठीक है, उसको मेजर करते हैं, ठीक है, रिस्पोंडेंट का, ठीक है, जो भी रिस्पोंडेंट्स हैं उनका जो एटीट्यूड है उसको मेजर करते हैं टूवर्ड्स। अब वो किसके एटीट्यूड, किसके टूवर्ड्स हो सकता है, सेल्फ के हो सकता है, अदर्स के हो सकता है, किसी एक्टिविटीज के हो सकता है, अभी हम लोगों ने सारी बातें की हैं। इंस्टीट्यूशन हो सकता है आपका, है ना, या फिर कोई सिचुएशन हो सकता है, इशू हो सकता है ना, उसके टूवर्ड्स बात करते हैं। तो रेटिंग स्केल क्या है, रेटिंग स्केल इज अ डिवाइस फॉर ऑब्टेनिंग जजमेंट ऑफ द डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल पोजेस अ सर्टेन बिहेवियर, ट्रेट, एट्रीब्यूट नॉट रियली डिक्टेबल बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है। ये क्या है, एक तरीके का स्केल है जहां पे हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं रिस्पोंडेंट के एटीट्यूड को, ये प्रिडिक्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ परफॉर्मेंस एंड प्रेफरेंसेस एंड रिक्वायर्स द इंडिविजुअल टू, मतलब एक तरीके से ऐसे समझो, जो आपकी रेटिंग स्केल होती है ना, ऐसा सिंपल से मैं शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ रेटिंग स्केल को। जो आपकी रेटिंग स्केल होती है वहां पे हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक तरीके का ये देखते हैं कि जो भी मेजर करते हैं, जो भी पर्सन है, ठीक है, जो भी रिस्पोंडेंट है उसका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है, जो भी रिस्पोंडेंट है वो उसका एटीट्यूड कैसा है, किसके टूवर्ड्स, उसके किसी सेल्फ के टूवर्ड्स, अदर्स के टूवर्ड, एक्टिविटीज, ये सारी चीजों की तरफ। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कई सारे पॉइंट्स होते हैं, कई सारे डायमेंशंस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। जैसे रेटिंग स्केल में होता नहीं कि आप रेट दो, कई सारे स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक, अब उसको आपको क्या करनी है, उसकी रेटिंग करनी है ना, ये वाली चीज होती है। यहाँ पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाती है ना, इस चीज को ध्यान रखना। तो रेटिंग स्केल में क्या करते हैं, डिवाइस की तरह काम करता है जहां पे हम जजमेंट बताते हैं कि ऑफ द डिग्री टू विच एन मतलब किस डिग्री तक उसके, जैसे हमने पूछा वो कितना ज्यादा ऑनेस्ट है या फिर कितना ज्यादा डिसऑनेस्ट मान लेते हैं, है ना, मतलब कई सारे पॉइंट ले लिए हमने, ठीक। तो वो उसको बताता है कि कितने, किस डिग्री तक वो उस चीज को पजेस करता है, उस ट्रेट को किस डिग्री तक वो पजेस करता है। तो रेटिंग स्केल क्या है, कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज टू बी जज्ड, ठीक है, जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज जिसको मैं जज करना है, ऑन सम टाइप ऑफ स्केल फॉर इंडिकेटिंग डिग्री टू विच एन, मतलब कितना, किस डिग्री तक वो एट्रीब्यूट उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सब कहाँ पे आता है, आपका रेटिंग स्केल्स में आता है। कई सारे रेटिंग स्केल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, जैसे ग्राफिक रेटिंग स्केल्स होती है, डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल्स होती हैं आपकी, न्यूमेरिकल होती हैं आपकी, है ना, फोर्थ चॉइस होती है, रैंकिंग मेथड होती है, स्टैंडर्ड स्केल होती है, इससे कई सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो इसका आपको नाम यहाँ पे बेसिकली याद रखना है, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आई।
अब नेक्स्ट आ जाओ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स पे। कौन सी टेक्निक्स पे आ जाओ? प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में आ जाओ। एक मिनट, ये मैंने न्यूमेरिकल स्केल हो गई आपकी, डिस्क्रिप्टिव रेटिंग हो गई, ग्राफिकल हो गई, वन ऑफ द सिंपलेस्ट, मतलब यहाँ पे क्या होता है, नंबर्स के फॉर्म में होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मतलब एक तरीके से पूरा डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है, उसके मतलब इट इज कॉल्ड द बिहेवियरल स्टेटमेंट, मतलब एक बिहेवियरल स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 नंबर दे देते हैं, ठीक है। ग्राफिक में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक कर्व लाइन बना देते हैं, ठीक है, ऐसे बना देते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, ग्राफ के थ्रू हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, इनके भी कई सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लो, एक बार पूछा गया ऐसे क्वेश्चन। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मैं भूल गई थी, एक होता है रैंकिंग मेथड, इधर आ जाओ। हाँ, रैंकिंग मेथड और स्टैंडर्ड स्केल, इसको मैं करना भूल गई यहाँ पे। रैंकिंग मेथड हो गया और ये स्टैंडर्ड स्केल हो गया, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल है, स्टैंडर्ड चॉइस है, ठीक है। ये रैंकिंग मेथड में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, रेटिंग्स दी जाती हैं, ठीक है। प्रोबेबली द मोस्ट एप्लीकेबल, बेस्ट नोन फॉर सिंपल, मतलब ये रैंक ऑर्डर मेथड है। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, रैंकिंग कर देते हैं उनकी, ठीक है। स्टैंडर्ड स्केल में क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड स्केल आर सेट ऑफ स्टैंडर्ड इन प्रेजेंट टू द रेटर। द स्टैंडर्ड आर, देखो स्टैंडर्ड स्केल हम कैसे करते हैं, जब हम कंपेयर किसी स्टैंडर्ड के साथ उसको कंपेयर कराने लगते हैं, उसकी ड्राइंग स्कूल को हम क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे किसी एक स्टैंडर्ड पे रख के, है ना। फोर्स्ड चॉइस जो स्केल होती है, इन फोर्स्ड चॉइस रेटिंग मेथड द रेटर इज आस्क्ड टू ओनली मेंशन वेदर द रेटी हैज वन और मोर ट्रेट, मतलब यहाँ पे उसको क्या बताना होता है कि जो है उसके पास एक से ज्यादा ट्रेट है या फिर नहीं है, सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप, ठीक है, तो ये आ जाता है आपका फोर्स्ड चॉइस स्केल्स में, ठीक। देन आ जाओ एडवांटेज एंड, ये क्या है, एक तरीके का सिंपल फॉर्म है रेटिंग स्केल का, जो कॉमनली अप्लाइड होता है इन जजिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेरियस काइंड सच एज स्पीकिंग, म्यूजिक, मतलब कई सारे जब एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको हमें जज करना होता है, तब हम इसका यूज करते हैं। रेटिंग स्केल्स हैव पुट टू एक्सटेंसिव यूज इन द फील्ड ऑफ रेटिंग, टीचिंग एंड टीचर, मतलब टीचर्स के टीचिंग को अगर हमें रेट करना है तो इसको हम यूज कर सकते हैं। रेटिंग स्केल्स आर ऑल्सो यूज फॉर द वैलिडिटी ऑफ मेनी ऑब्जेक्टिव लाइक पेपर, पेन, पेंसिल, इन्वेंट्रीज ऑफ पर्सनैलिटी, इनकी रेटिंग्स के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है इसकी, ये हेल्प करता है। रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, पेरेंट्स को, पेरेंट्स पूरा पोथा तो देख नहीं पाएंगे, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे रेटिंग स्किल्स का यूज कर लेते हैं, हाँ इस चीज में बच्चा अच्छा है, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है ना। हेल्पफुल करता है, हेल्पफुल होता है फिलिंग द एडमिशन ब्लैंक फॉर द कॉलेज, ठीक है। स्टूडेंट्स की नीड्स के लिए भी हेल्पफुल होता है। रिकमेंड करने, एम्प्लॉयर्स को जब रिकमेंड करने की बात करते हैं या फिर बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, इन सब चीजों में इसका ये हेल्पफुल रहता है, ठीक है। लिमिटेशन की याद बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, पीपल डिफर मार्केटली इन, मतलब जो जो लोग होते हैं ना उनकी डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे मतलब एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जो पीपल उनकी जो रिलायबिलिटी होती है एज अ सब्जेक्ट वो भी बदलती रहती है, ठीक है। इमीडिएट इमोशनल, मतलब जो इनका इमोशनल रिएक्शन होता है वो भी चेंज अफेक्ट करता है रेटिंग को, ठीक है। सेल्फ रेटिंग टेंड टू बी हाई, टू हाई और डिजायरेबल ट्रेट एंड टू लो ऑन अनडिजायरेबल। जो सेल्फ रेटिंग होती है, जो सेल्फ रेटिंग होती है वो डिजायरेबल अगर ट्रेट है तो उसके लिए कैसा होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, लेकिन अनडिजायरेबल ट्रेट्स के लिए बहुत ज्यादा लो होता है, ठीक। उसके अलावा इसमें दो एरर का आपको नाम याद रखना है। एक होता है जेनरिसिटी एरर, ये मैंने हाईलाइट कर नहीं किया है, ये रह गया। एक होता है हेलो एरर, ठीक है। और एक चीज ये याद रखनी, द एरर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। एक होता है स्ट्रेंजेंसी एरर, एक होता है लॉजिकल एरर। दीज आर द एरर्स, ठीक है, जो यहाँ लिमिटेशंस में आते हैं आपके। तो इसको मैंने हाईलाइट शायद मैं करना भूल गई थी इसको, ठीक है, मैं बाद में इसको कर दूंगी जब कंटेंट में डालूंगी। जेनरसिटी एरर्स, ठीक है, द रेटर वुड लाइक टू रन डाउन देयर ओन पीपल बाय गिविंग देम लो रेटिंग। यहाँ पे जो रेटर्स होते हैं वो खुद के लोगों को लो रेटिंग देकर उनको नीचे गिराते हैं। हेलो एरर क्या होता है, इट इज डिफिकल्ट फॉर रेटर टू गेट राइट ऑफ द हेलो इफेक्ट, ठीक है, विच कॉज हिम टू कैरी क्वालिटेटिव जजमेंट आता है यहाँ पे, ठीक है, एक एक्सपेक्ट से दूसरे एक्सपेक्ट में।
ठीक, एरर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें, ठीक है, यहाँ पे जो मिड पॉइंट होता है वहां पे एरर आती है सेंट्रल टेंडेंसी में। स्ट्रेंजिक एरर, स्ट्रेंजेंसी एरर की बात करें तो ये जेनरसिटी जो एरर यहाँ पे पढ़ा है आपका, जहाँ पे क्या करते हैं अपने ही लोगों को लो रेटिंग देने का काम करते हैं, उसका जस्ट अपोजिट होता है ये। लॉजिकल एरर में क्या होता है, इट कन्वे द रेटर जस्ट व्हाट क्वालिटी वन विशेस हिम टू इवेलुएट, मतलब यहाँ पे जो एक मतलब कौन सी क्वालिटी वो इवेलुएट करना चाह रहा है, तो ये यहाँ पे आता है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कुछ रेटिंग्स है, वैसे पूछी नहीं गई लेकिन फिर भी आप लोग याद कर सकते हो, ये तो मैंने कंटेंट के लिए डाला था। ठीक, तो ये देख ले। अब आ जाओ प्रोजेक्टिव डिवाइस पे। नेक्स्ट कौन सा है आपका प्रोजेक्टिव डिवाइस। मैं कोशिश कर रही हूँ कम टाइम में जितनी चीजें आपको समझा पाऊं। प्रोजेक्टिव डिवाइसेस क्या होती हैं? प्रोजेक्टिव डिवाइसेस, अगर प्रोजेक्टिव डिवाइसेस की बात करें तो क्या होता है, ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जो इनेबल करता है सब्जेक्ट टू प्रोजेक्ट देयर इंटरनल, यहाँ पे ये सब्जेक्ट को क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है कि अपने जो इट प्रोजेक्ट इंडिविजुअल टू प्रोजेक्ट देयर, अपने जो फीलिंग्स हैं, टू प्रोजेक्ट देयर फीलिंग्स, ये सिर्फ इतना ही की पॉइंट है, ज्यादा इसमें नहीं लिखने वाला है। एटीट्यूड, नीड्स, वैल्यूज, है ना, और हाँ सिर्फ ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, या फिर विशेस किसी भी ऑब्जेक्ट के टूवर्ड्स, तो ये इसमें आ जाता है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं अनकॉन्शियसली, अब ध्यान रखना इस वर्ड का, अनकॉन्शियसली वो क्या करते हैं, रिवील करते हैं चीजों को। अनकॉन्शियसली क्या करते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को, अपने एटीट्यूड को, सबको क्या करते हैं, रिवील कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आता है, यहाँ पे कई सारे आपके वो आ जाते हैं, टेक्निक यूज की जाती है, लाइक एसोसिएशन, है ना, ये टेक्निक का नाम याद कर सकते हो, एसोसिएशन हो गया, है ना। दूसरा एसोसिएशन में क्या होता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कई सारे वर्ड आपको दे दिए जाते, फ्रेजेस आपको दे दिए जाते, उसको क्या करना होता है, आपको एसोसिएट कराना होता है। कॉम्पिलिशन, कॉम्पिलिशन में क्या होता है, मतलब गैप गैप होता है, आधा अधूरा सेंटेंस लिखा होता है। ठीक है, जैसे लिख दिया आई मोस्ट इंजॉय डैश, आई गांधी इज अ ग्रेट डैश, अब आपको उसको कंप्लीट करना है, तो ये कंप्लीशन हो गया आपका, है ना। यहाँ पे क्या होता है, रोल प्लेइंग आ जाता है आपका। ठीक है, अनकॉन्शियसली वो क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपनी विशेष को वो क्या कर देते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट कर देते हैं, रिवील कर देते हैं। समझ रहे हो बात को। क्रिएटिव कंस्ट्रक्ट आ जाता है आपका, है ना, कोई क्रिएटिव चीजें बनाते हैं, जैसे कभी कभी होता है ना, हम लोग का इंटरेस्ट होता है लेकिन हम उस फील्ड में अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन जब कुछ चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, वो चीज हमारी निखर के आती है, तो पता चल जाता है कि हाँ ये हमारी फीलिंग, ये हमारी विशेस थी, ये हमारी नीड थी, ये वाली चीजें हम यहाँ पे क्या करते हैं, अनकॉन्शियसली अपनी सारी चीजों को रिवील कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका। अब आती है बात क्वेश्चन आर की। ठीक है, क्वेश्चन आर आ जाओ, क्वेश्चन आर का मैंने डाला है, स्टार्टिंग में ही डाला था। क्वेश्चन आर क्या है, कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसको हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन आर के फॉर्म में डाल दिया जाता है, उसको हमें आंसर करना होता है क्वेश्चन आर को। ठीक है, तो क्वेश्चन आर क्या है, अ क्वेश्चन आर इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन नॉर्मेटिव सर्वे, ध्यान देना इस चीज को, नॉर्मेटिव सर्वे ये रिसर्च में आता है। बीइंग यूज टू गैदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, हमें किसी मतलब ऐसे कोई तो आके आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नहीं देगा ना, तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ जब इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जब हमें चाहिए होती है अपने रिसर्च के लिए, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आर का यूज करते हैं। आप लोग के पास भी क्वेश्चन आर आते होंगे गूगल फॉर्म वगैरह में, तो वो क्या करते हैं, हमसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं। ये क्या है, एक सिस्टमैटिक कंपाइलेशन है क्वेश्चंस का, दैट आर सबमिटेड टू सैम्पलिंग ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज डिजायर्ड। ये हम सैंपल को अपने देते हैं कि उनसे जो जो इन्फॉर्मेशन हमको डिजायर्ड है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उनको क्वेश्चन फॉर्म देते, क्वेश्चन आर देते हैं, जिसमें वो अपने आंसर्स को लिखते हैं। ठीक है, वो सारे इन्फॉर्मेशन को हमें देते हैं। इसका जो स्कोप है बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे हम डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आर की हम बात करें, दो तरीके होते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड होता है और एक अनस्ट्रक्चर्ड होता है। फिर क्लोज फॉर्म में होते हैं और ओपन फॉर्म में होते हैं, इसको समझ लेते हैं। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड में, तो स्ट्रक्चर्ड कहने का मतलब क्या है, एक मिनट रुकना, बस एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। गेट पे कोई आया था।
देखो स्ट्रक्चर्ड कहने का मतलब क्या है, अ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आर कंटेन्स डेफिनिट कॉन्क्रीट एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, कंक्रीट और डेफिनेट मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। अनस्ट्रक्चर्ड में अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, नॉन स्ट्रक्चर्ड है, वन में कंसिस्ट ऑफ पार्शली कंप्लीट। यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पार्शली कंप्लीट स्टेटमेंट आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटरव्यू आ जाता है गाइड का, ठीक है। नॉन डायरेक्टिव वे मतलब नॉन डायरेक्ट वे में हम जो क्वेश्चंस या फिर स्टेटमेंट की बात करते हैं वो सारे कहाँ पे आते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड में आते हैं। देन आ जाओ क्लोज वर्सेस ओपन क्वेश्चन आर। अगर क्लोज क्वेश्चन आर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाते हैं, the question that call for short check response are known as restricted or closed form type, they provide a mark मतलब yes or no, ठीक है। आपसे पूछा आपने खाना खाया या नहीं खाया, कुछ वैसे क्वेश्चन ये नहीं है, मतलब अलग टाइप से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सिर्फ यस और नो दो ही ऑप्शन होते हैं, तो ये कैसा है आपका क्लोज है, ठीक है। द ओपन फॉर्म इंक्लूडिंग ओपन एंड और अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस कॉल फॉर अ फ्री रिस्पॉन्स इन रिस्पॉन्स। देखो यहाँ पे क्या होता है कि कोई क्लू नहीं दिया जाता है, यहाँ पे आप कुछ भी बता सकते हो, है ना। मतलब जो क्वेश्चन आया है मतलब ये कैसा होता है, ग्रेटर डेप्थ ऑफ रिस्पॉन्स रहता है, यहाँ पे कोई क्लूज नहीं प्रोवाइड होते हैं आपके, नो क्लूज आर प्रोवाइडेड। ये कैसा होता है, अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का होता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन यहाँ पे एग्जांपल देखो, अगर हम बात करते हैं ओपन एंडेड की, तो ओपन एंडेड में क्या क्या आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ ओपन एंड लर्निंग सिस्टम टू प्रमोट एक्सेस ऑफ पीपल टू एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, ठीक। ये कैसा है ओपन, यहाँ पे आप अपना रिस्पॉन्स दे सकते हो, कोई यस और नो में रिस्पॉन्स नहीं देना यहाँ पे, ठीक है। क्या रोल है ओपन लर्निंग सिस्टम का, ठीक है, जिससे हम पीपल की एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी को बढ़ा पाए, इनहेंस कर प्रमोट कर पाए, तो यहाँ ये कैसा है आपका ओपन एंडेड है। लेकिन उसी जगह पूछा जाए, शुड द परफॉर्मेंस ऑफ द टीचर बी इवैल्यूएटेड बाय देयर स्टूडेंट, यस नो अनडिसाइडेड, खत्म। तो ये कैसा है आपका क्लोज एंडेड है। बात समझ में आ रही है, तो ये होता है ओपन और क्लोज एंडेड की बात होती है, ठीक है। अब ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स है आपकी, क्या गुड करेक्टरिस्टिक्स है आपकी क्लोज एंडेड की, क्वेश्चन आर की, सॉरी। ये क्या होता है, गुड क्वेश्चन आयर डील्स विद द सिग्निफिकेंट टॉपिक। जो भी एक गुड क्वेश्चन आयर होता है वो क्या करता है, किसी एक सिग्निफिकेंट टॉपिक के साथ डील करता है, सो दैट इट टू इंटरसोर्स रिस्पॉन्ड टू गिव अ रिस्पॉन्स, इट्स सिग्निफिकेंस आर केयरफुली स्टेटेड एंड द क्वेश्चन। देखो यहाँ पे समझो, जो गुड क्वेश्चन आयर होता है वो जो भी टॉपिक होता है ना उसको कवर करता है, ऐसा नहीं टॉपिक से बाहर कुछ चला जाए, ठीक है। दूसरी बात आती है, इट सीक्स ओनली द डेटा विच कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द रिसोर्सेज लाइक बुक रिपोर्ट रिकॉर्ड। मतलब ये क्या होता है कि ये देखता है कि वो डेटा को देखता है जो मतलब जो भी जो रिसोर्सेज उनसे ना मिल पाए, बुक रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये सीक इट सीक्स ओनली द दैट डेटा विच कैन नॉट बी ऑब्टेन, ठीक है। ये वो डेटा जो वहां में ना मिल पाए बुक्स रिपोर्ट्स या फिर किसी रिकॉर्ड से। इट इज शॉर्ट एज पॉसिबल, इस जितना ज्यादा शॉर्ट हो वही बेटर होता है, ठीक है। दो कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या होता है, 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन है, लेकिन इसी 10 क्वेश्चन से क्या होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारी निकल के आती है, ठीक है। ये कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। मतलब नीटली अरेंज्ड होता है, क्लियरली होता है, ठीक है। ये प्रिंटेड फॉर्म में होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इट कंटेन्स अ डायरेक्शन, जैसे लिखा नहीं होता क्वेश्चन आर में, ठीक है, वैसे यहाँ पे डायरेक्शंस होते हैं, क्लियरली कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं, ठीक है। आइटम्स क्या होते हैं, यहाँ पे अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। कैटेगरी में जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म से होते हैं, कोई क्लूज या हिंट वगैरह यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चंस आर प्रेजेंट इन साइकोलॉजिकल ऑर्डर, पहले इजी से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, मतलब जनरल टू यहाँ पे स्पेसिफिक जाते हैं, ये नहीं सबसे पहले स्पेसिफिक में आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे डबल नेगेटिव, ठीक है, दो मीनिंग के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, दो क्वेश्चंस आर जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं, एडुक्वेट नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स, ठीक है। वहां पे अल्टरनेटिव्स दे रखे होते हैं, यस नो, ठीक है, अनडिसाइडेड, ऐसा कुछ। इट इज ये इजिली हम टेबुलेट कर पाते हैं, ठीक। इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी है क्वेश्चन आयर का, इसमें क्या होता है, ग्रेट पोटेंशियलिटीज की जरूरत होती है, ठीक है, बहुत सा, और इसके अलावा इकोनॉमिकल भी होता है, ठीक है, दोनों के लिए, ठीक है। टाइम भी बहुत लगता है, एफर्ट्स भी बहुत लगते हैं, ये प्रॉपर प्लान और कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो सब्जेक्ट होता है वो कभी कभी मतलब स्कैटर्ड हो जाता है और वाइड हो जाता है, इट विल बी बेटर टू टूल एज कम्पेयर, मतलब यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट होता है ना, देखो ये जो हम अगर कंपेयर करें इंटरव्यू से, तो ये एक तरीके से यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब डेटा बहुत लार्ज हो जाता है एक तरीके से यहाँ पे, ठीक है। और क्या हो जाता है इसके अलावा, ये इट द रिस्पॉन्स गिवन बाय द सब्जेक्ट आर अवेलेबल इन देयर ओन लैंग्वेज एंड वर्जन,
है ना। इट मे बी यूज प्रिलिमिनरी टूल फॉर कंडक्टिंग द डेप्थ स्टडी लेटर ऑन इन एनी अदर मेथड, है ना। और इसके अलावा क्या हो सकता है, यहाँ पे पर्सनल नेचर आ सकता है। ठीक, तो ये कुछ एडवांटेज हैं जो आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, डिसएडवांटेज है, सॉरी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसकी प्रोजेक्ट, इसके बारे में। रेटिंग स्केल होगी, क्वेश्चन आयर हो गया आपका। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे, आपको रह क्या गया एक तरीके से, ऑब्जर्वेशन वाली चीज शायद रह गई आपकी। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, लास्ट टॉपिक आपका, रुको एक मिनट देख लें। ऑब्जर्वेशन ही मेरे ख्याल से रह भी गया है, और सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। उन्होंने क्या क्या देखा है यहाँ पे, क्वेश्चन आर देख लिया, एप्टीट्यूड, अचीवमेंट, प्रोजेक्टिव देख लिया, आपका ऑब्जर्वेशन रह जाता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं, रुको। ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू। ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब क्या है, ऑब्जर्वेशन कैसी टेक्निक है, ऑब्जर्वेशन आपकी क्वालिटेटिव टेक्निक है। कैसी टेक्निक है आपकी, ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव टेक्निक है। सबसे पहली बात आपको तो ऑब्जर्वेशन में ये याद रखनी, ऑब्जर्वेशन इज द क्वालिटेटिव टेक्निक। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कैसी टेक्निक है हमारी, क्वालिटेटिव। हम यहाँ पे क्या करते हैं, लर्नर को ऑब्जर्व करते हैं, लर्नर को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डिटेल, कई मतलब जो यहाँ पे जो लर्नर होते हैं उनको हम किस में ऑब्जर्व करते हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, उनके कॉन्टेक्स्ट में जाके किसी इवेंट को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, है ना। तो ये क्या किस में आता है, ये आपका सब ऑब्जर्वेशन में आता है। किस में आता है हमारा, अब देखो ऑब्जर्वेशन भी कई तरीके के हो सकते हैं। एक नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होता है, एक क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होता है ना। और आपका लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन होता है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होता है। तो ऑब्जर्वेशन भी कई तरीके के होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, ये एक तरीके का हमें क्या बताता है, देखो सिंपल सा एक चीज यहाँ पे एक वर्ड में समझो, जो कॉज, ठीक है, ये चीज लिख लो अपनी कॉपी में, द कॉज एंड द कॉज इफेक्ट। एक मिनट को, बस दे रहे हैं 2 मिनट को। द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, एंड स्टडी ऑफ इवेंट्स। ठीक है, ये सब किस में आता है, आपका ऑब्जर्वेशन में आता है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, हम किसी भी कॉन्टेक्स्ट को या फिर किसी इवेंट को डिटेल में हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। उसके अलावा कई सारे ऑब्जर्वेशन होते हैं, लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन होते हैं, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होते हैं, है ना, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ये सारे ऑब्जर्वेशन होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, जो आपका ऑब्जर्वेशन वाला रह गया है। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन टेक्निक रह गई है, 2 टेक्निक रह गई है, वो हम लोग कल कवर कर लेंगे। ठीक है, 2 टेक्निक आपकी रह गई है, एक तो आपका ऑब्जर्वेशन रह गया है ना। प्रोजेक्टिव टेक्निक हम लोग ने देख लिया, ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू रह गया, वो हम लोग कल देख लेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आज थोड़ा सा जल्दबाजी में हो गया क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है इस वजह से। ठीक है, तो कल की वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा कल हम 6 का सी सेक्शन भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।